रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता था, तब समुद्र किनारे एक छोटा सा लड़का आसमान की ओर देखता रहता, तारे गिनता, चांद से बातें करता और अपनी छोटी सी आंखों में बड़े बड़े सपने बुनता। उसका नाम था अवुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। वो न राजा का बेटा था, न किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता था। उसका घर मिट्टी का था, फर्श पर चटाई और छत से कभी कभी बारिश टपक जाया करती थी। पिता नाविक थे जो यात्रियों को समुद्र पार छोड़ने के बदले कुछ पैसे कमाते थे। माँ दिन भर चूल्हे पर बैठी रोटियां सेंकती और बच्चों को पढ़ने का हौसला देती। गरीबी उनके घर की मेहमान थी, रोज हर दिन। पर फिर भी उस घर में सपनों की अमीरी थी। हर सुबह जब बाकी बच्चे सोते रहते, तब वो लड़का नींद को झटक कर उठ जाता, अपने छोटे से झोले में अखबार रखता और साइकिल पर निकल पड़ता। गांव की गलियों में दौड़ती साइकिल समुद्र की हवा से टकराती और उसके मन में सिर्फ एक ख्याल घूमता, एक दिन मेरा नाम भी इन अखबारों की सुर्खियों में होगा। वो सपना देखता था उड़ान का, पर उसके पास न पंख थे न साधन। सिर्फ एक चीज थी, इरादा। सपनों को देखना हर किसी का हक़ है। स्कूल में उसकी जेब खाली रहती, लेकिन मन भरा हुआ। जब बाकी बच्चे किताबों के पन्ने रटते, वो सवालों से खेलता था। आसमान नीला क्यों है? पक्षी कैसे उड़ते हैं? क्या इंसान भी उड़ सकता है? उसके अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन कहा, अगर तुम्हें आसमान छूना है तो तुम्हारे सपनों का जमीन पर गिरना मुमकिन नहीं होना चाहिए। वो बात सीधी उसके दिल में उतर गई। अब उसका हर दिन, हर पल, हर सांस एक ही दिशा में चलने लगी, विज्ञान, ज्ञान और सेवा की दिशा में। वो स्कूल के बाद समुद्र किनारे बैठ जाता, लकड़ी की छड़ी से रेत पर रॉकेट बनाता। कभी उसका उड़ान का मॉडल टूट जाता तो वो मुस्कुराकर कहता, जब सपना बड़ा हो तो असफलता छोटी लगती है। जहां चाह वहां राह। पैसे नहीं थे, लेकिन जिद थी। दिन में अखबार बांटता, रात में पढ़ता। कभी पेट खाली रहता, पर किताबों का पेट भरता रहता। और आखिरकार उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला पाया। वहां का माहौल कठिन था। पहली बार उसने महसूस किया कि सपनों की उड़ान सिर्फ मेहनत से नहीं, त्याग से भी मिलती है। कभी प्रयोगशाला में बिजली चली जाती तो वो दिए की रोशनी में प्रयोग पूरा करता। कभी दोस्त हंसते, तू क्या रॉकेट उड़ाएगा? वो मुस्कुरा देता, देख लेना, एक दिन देश उड़ेगा। एक सपना जो भारत को आकाश में ले गया। डिग्री पूरी होते ही उसने इसरो ISRO में कदम रखा। वहां उसने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, SLV-3। जब पहला प्रक्षेपण असफल हुआ तो पूरी टीम निराश थी, लेकिन कलाम बोले, असफलता हमारी नहीं, अनुभव की शुरुआत है। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट सफल हुआ। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। पूरे देश ने गर्व से कहा, भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया है। इसके बाद कलाम ने DRDO में जाकर मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, हर मिसाइल में उनका नाम, उनका सपना और उनका पसीना शामिल था। और इसी कारण वो कहलाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जिसने बच्चों से ज्यादा प्यार किया। साल 2002 में भारत ने उस विनम्र इंसान को अपना राष्ट्रपति बनाया। वो वही लड़का था जो कभी अखबार बांटता था, अब देश का सर्वोच्च नागरिक बन चुका था। पर राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने सत्ता नहीं, सेवा को चुना। उनके कमरे में कोई शानो शौकत नहीं थी, बस किताबें, फाइलें और बच्चों के पत्र। वे हर पत्र पढ़ते, हर बच्चे को जवाब भेजते। उनका मानना था, बच्चे देश का भविष्य नहीं हैं, वे आज हैं। अगर आज को बेहतर बना दिया तो कल खुद ब खुद उज्जवल होगा। उन्होंने लाखों युवाओं को यह सिखाया कि सपने वो नहीं जो सोने देते हैं, बल्कि वो हैं जो जगाते हैं। आखिरी सांस तक प्रेरणा। 27 जुलाई 2015 मेघालय के एक विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच खड़े होकर वे बोल रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी, हाथ कांपे और पल भर में वो मंच पर गिर पड़े। छात्र दौड़े, डॉक्टर आए, पर अब्दुल कलाम ने अपनी आखिरी सांस वहीं ली, सिखाते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रेरणा देते हुए। कितना अद्भुत अंत था, एक शिक्षक की मौत अपने छात्रों के बीच ज्ञान बांटते हुए। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया,
भारत ने अपना दिल खो दिया, पर उनकी सोच आज भी जिंदा है। हर उस बच्चे में जो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी उड़ सकता हूं। डॉ कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, असफलता या हालात कभी किसी के सपनों को नहीं मार सकते। असफलता अंत नहीं, सीख की शुरुआत है। और सबसे बड़ा सच, जो इंसान खुद को सुधारता है वही दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, और वो जलते रहे अपने सपनों के लिए, अपने देश के लिए और अपने बच्चों के लिए। आज भी जब कोई बच्चा किताब उठाता है, जब कोई युवा मेहनत से आगे बढ़ता है, जब कोई गरीब बच्चा कहता है मैं भी कुछ बनूंगा, कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम की आत्मा मुस्कुरा उठती है। डॉ कलाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार हैं, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके सपनों में है। अगर सपने सच्चे हैं और नीयत साफ है तो मिट्टी से निकला इंसान भी